हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, साथ देने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज देख लेते हैं डीएम डीएफ्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, या फिर अपने पर्सन की करंट फीलिंग जानना है, या फिर इनर वर्क के रिलेटेड भी कुछ आपको जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ। आप व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, कॉल मत कीजिए क्योंकि कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई दूंगी। तो आज देख लेते हैं पहले डीएफ करंट एनर्जी। डीएफ आपके लाइफ में अभी फाइनेंशियली अप डाउन चल रहा है, फाइनेंशियली थोड़ा ड्रॉप है, ड्रॉप चल रहा है। ड्रॉप इसी वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं मास्कुलिन का भी फाइनेंसियल्स में दिक्कत हो रहा है, तो वो भी मिररिंग कर रहा है। रीजन डिफरेंट हो सकता है सब फेमिनाइन के लिए। मे बी आप अपने डीएम एनर्जी को रिजेक्ट किए हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर आपके लाइफ में फाइनेंशियली जितना स्टेबिलिटी आना चाहिए आप उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने चक्रास वगैरह को बैलेंस नहीं किए हैं। जितना आपके लिए चैलेंजेस आ रहे हैं आप उसको फेस नहीं कर पा रही हैं, या फिर अपने आप को बैलेंस नहीं रखी है, इसलिए फाइनेंशियल ग्रोथ कहीं ना कहीं ड्रॉप हुआ है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपके डिवाइन कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, जो कि लेसन्स आपके लिए अभी बाकी है। या फिर आपके लाइफ में जितने भी फाइनेंशियली आप ग्रोथ किए हैं तब शायद थोड़ा अकड़, ईगो, ये चीज भी आ जाता है। फाइनेंशियल ईगो, अपने मन में क्या फाइनेंशियल स्टेबल है तो क्या चीज के लिए आप सोचेंगे, या फिर मतलब ये चीज के बारे में आगे पीछे देखेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज का भी डिवाइन बता रहे हैं कि फाइनेंशियली ग्रोथ भी डिवाइन ही दे रहे हैं। फाइनेंसेस आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ऑब्वियसली करना है, लेकिन फाइनेंसेस के वजह से आप दूसरे किसी को रिजेक्ट, अपने डीएम के एनर्जी को नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं, आप डिवाइनर प्लान को रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप अपना मनमानी नहीं कर सकते हैं। ये डिवाइन बता रहे हैं, डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आपको सब कुछ कर दिया जा रहा है इसलिए क्योंकि आपको बैलेंसिंग सीखना है। आपको ज्यादा में भी अगर आप अच्छे से रह रहे हैं तो कम में भी आपको अच्छे से रहना है, खुशहाल रहना है, अपने आप में कंप्लीट रहना है, फुल ऑफ लाइफ रहना है। तो ये चीज है। और फेमिनाइन आपके लाइफ में अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चेंजेस वगैरह चल रहा है। जैसे अपने जगह जहाँ पे रह रहे हैं वो जगह शिफ्ट कर सकते हैं, वर्किंग प्लेस आपका शिफ्ट हो सकता है, आपका जॉब स्विच हो सकता है, या फिर आपके जो मतलब लाइफस्टाइल है जिस हिसाब से आप जी रहे थे, या फिर आपका जो लाइफ पैटर्न चल रहा था वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है। ये डिवाइन ही करा रहे हैं क्योंकि चेंजेस हमेशा, आप जानती हैं कि चेंजेस आता ही रहता है, और चेंजेस हमें एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा क्योंकि अ, हमेशा ये भी पता है कि चेंजेस प्रोसेस जो रहता है वो इजी नहीं रहता है, या फिर हमें अच्छा लगने वाला नहीं रहता है, वो टफ रहता है, कॉम्प्लिकेटिंग रहता है, लेकिन उसको भी करना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आता है। तो फाइनेंशियली आपके लाइफ में कुछ अबंडेंस आ रहा है, लेकिन अभी के प्रोसेस में आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो याद रखिएगा फेमिनाइन, जो कुछ खत्म होता है वो खत्म नहीं है, वो न्यू बिगिनिंग रहता है। तो आपको लग रहा है कि आप जहाँ पर हैं आपको फाइनेंशियली अगर आप ड्रॉप हो गई हैं तो वो ड्रॉप आपको न्यू राइजन की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपका मतलब ग्रोथ होगा वो उसके तरफ वो लेकर जा रहा है। तो फाइनेंशियली आपके लाइफ में अभी जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसको आप जितना जल्दी बैलेंस करेंगे या फिर जितना जल्दी सरेंडर करेंगे। मैं समझ रही हूँ फेमिनाइन आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद का भी, फैमिली मेंबर का भी, और बहुत सारा चीज भी आप अपने ऊपर लेकर रखे हैं, डिवाइन दिए भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दिए हैं, तो उसको गुजार बसार करना भी डिवाइन के ऊपर ही रहता है। डिवाइन ही है, उसको सब निकाल देंगे, लेकिन सरेंडर का बात है, आप सरेंडर करेंगे तो ऑटोमेटिक डिवाइन आपको ही हेल्प करेंगे, हमेशा हेल्प करने के लिए डिवाइन रहते हैं। फेमिनाइन आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है फैमिली के साथ, जैसे आप फुल ऑफ लाइफ रहेंगे, फैमिली मूवमेंट आ रहा है। मैं मतलब जैसे पूरा जैसे हरा भरा फैमिली रहता है, क्योंकि मैं फेमिनाइन बहुत अकेली रहती है हमेशा स्टार्टिंग से। भले उसके पास में सब रहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ कोई कनेक्ट नहीं करते हैं। फेमिनाइन का फ्रेंड्स सर्कल भी बहुत कम रहते हैं। फेमिनाइन का एक दो जन रहते हैं जो शायद समझ पाते हैं, वो भी नॉट कम्प्लीटली, वो भी कहीं ना कहीं जजमेंटल हो जाते हैं। तो और डीएम के साथ जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो किसी के साथ कनेक्ट
नहीं हो सकता है। आपके लाइफ में अभी ऐसे हो रहा है फेमिनाइन कि आपके मतलब लाइफ में सोलमेट का एंट्री वगैरह हो सकता है, या फिर आपको सामने में ये चीज दिखाया जा सकता है कि आपके डीएम से भी बेटर आपके लिए कोई है, क्योंकि आप बेटर डिजर्व करती हैं। लेकिन हमेशा की तरह ये भी बात है कि चॉइस इज ऑलवेज योर्स। डिवाइन दिए हैं फेमिनिन को फ्री विल। आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के चॉइस कीजिएगा, क्योंकि पार्वती भी वेट की थी शिव जी का। पार्वती जी के जैसे हम लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन जर्नी तो कहीं वही शिव शक्ति का ही तो जर्नी है। आप अगर शक्ति हैं तो आप अपने शिव के लिए कितने लॉयल हैं, शिव के लिए कितना डेडिकेट हैं, तो वो मैटर करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फेमिनिन। इसमें भी बहुत लोग बोलेंगे कि शिव तो अपने हिसाब से चल रहा है, हम क्यों ही रुके, हम क्यों ये करें। तो ये एक तो जैसे कंट्रोवर्सी से होता रहता है कि डीएफओ क्यों सैक्रिफाइस करना है, डीएफओ ही क्यों अगर प्यार है और प्यार उतना शिद्दत के साथ है तो सैक्रिफाइस आपको पता भी नहीं चलेगा आप क्या क्या सैक्रिफाइस कर लेंगे। अगर प्यार है, मोहब्बत है। अगर प्यार नहीं है, ऊपरी चीज है, तो आपको हमेशा आप हिसाब किताब करते ही रहेंगे कि क्या मुझे मिल रहा है और क्या मैं लॉस कर रही हूँ। जहाँ प्यार होता है और अनकंडीशनल लव होता है, तब कुछ नहीं रहता है कि वो मेरे तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे प्यार कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो मेरे लिए है, नहीं है, डजंट मैटर। वो किसके साथ है भी डजंट मैटर। आप प्यार कर रहे हैं ना, आपको मतलब वो सोल से आपको प्यार है और आप समझ रहे हैं कि वो सोल आपका ही है, तो वो सोल कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उसमें क्या लेना देना है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट है ना। आप प्यार की भूखी नहीं है, आप किस किस चीज के लिए आप नहीं मतलब खाली नहीं है, आप यू आर फुल। जब फुल हो जाएंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। और एक तो बात है, 3D में अगर बात करेंगे इस चीज को, कि आप अपने डीएम से जो भी सुख मिला है, अ, जितना भी आप प्लेजर लिए हैं, आपको मिला है साथ में रहने का, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, जो भी कनेक्शन है, आप भी जानती हैं कि ये कनेक्शन और दूसरे किसी के साथ मिलेगा। तो आंसर है नो, कभी भी नहीं, क्योंकि आप ही का सोल के साथ आप कनेक्ट हैं। दुनिया में आप जितने इंसान के साथ भी अपने आप को जोड़ ले, लेकिन डीएम के साथ जिस तरह से जो फील होता है वो किसी के साथ नहीं फील होता है। और एक तो चीज है कि सपोज आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए दूसरे किसी के साथ, लेकिन लाइफ चलेगा कैसे, चलता ही कैसे है, वही तो शादी करना है, साथ में रहना है, बच्चे हो गए, वही फैमिली मेंबर को संभालो, उनके सब मतलब देखभाल करो, यही करो, और बूढ़ा बूढ़ी होकर खत्म हो जाओ, बुढ़े होकर, तो यही यही पॉइंट है। तो लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर यही लाइफ करना है तो आपको जर्नी क्यों मिला, राइट फेमिनाइन। इसको मत समझिएगा कि फेमिनाइन शादी नहीं करते हैं, फेमिनाइन के बच्चे नहीं होते, फेमिनाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते हैं, लेकिन वो डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए ना। आप हमेशा ये चीज क्यों सोच रहे हैं कि मेरा एज भी जा रहा है, मेरे ड्रीम भी और किसी के साथ है, शादी भी करना है, फैमिली भी करना है। आपके लाइफ में लिखा है तो आप करेंगे, आपको डिवाइन पहुंचा देंगे। आपके लाइफ में नहीं लिखा है तो आप जितना कोशिश करेंगे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या आपके लाइफ में होगा वो डिवाइन मतलब डिवाइन उसको डिसाइड करके रखे है ना। आप खाली वो पपेट है कि जो डिवाइन जिस तरह से नचा रहे हैं आप नाच रहे हैं, ये पॉइंट है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप खुद को खुद के साथ जोड़िए, खुद के साथ खुद आप पहचानिए। जब खुद के साथ खुद को जोड़ेंगे ना आप भी डिवाइन प्लान को समझ पाएंगे कि डिवाइन आपके लिए क्या करना चाहते हैं। तब ना आप ये जो कॉन्ट्रास्टिंग चीज होता है ना, हो रहा है जो अपोजिट, डिवाइन अपने हिसाब से कर रहे हैं लेकिन आप वो चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आपके खिलाफ कुछ चीज हो रहा है या आपके अगेंस्ट में हो रहा है या फिर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ये पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा कि डिवाइन आपके लिए काम करे, लेकिन कब कैसे समझेंगे, जब आप उनके साथ जुड़ेंगे ना। आपके अंदर में जो डिविनिटी है, जो आपके अंदर में जो डिवाइन एनर्जी है, उसके साथ जब जुड़ेंगे ना। इसलिए तो जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ लव करना, सेल्फ एनर्जी के साथ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हायर सेल्फ के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि डिवाइन आपके लिए क्या कर रखे हैं, आपको क्या रास्ते में लेकर जाना चाहते हैं डिवाइन। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको कहीं ना कहीं आप सामने लाए, डिवाइन ला रहे हैं, आप उसको क्लियर कीजिए। जो कुछ भी है आपके लाइफ में उसको फेस कीजिए, रन मत कीजिए फेमिनाइन। रन करेंगे तो चीज सॉर्ट आउट नहीं होगा, सॉर्ट आउट करेंगे, चीज को बैठेंगे, सोचेंगे, फेस करेंगे तो चीज क्लियर आउट होगा। जब तक आप रन करेंगे तो वो आपको पीछे पीछे और घना होते होते जाएगा।
तो रनिंग की एनर्जी में मत रहिए, क्योंकि डीएम हमेशा सिचुएशन से भागते रहते हैं। भाग रहे हैं इसीलिए तो अभी तक भी भाग रहे हैं। उनको अगर एक बार घूम के सिचुएशन को फेस कर लेंगे तो वो भागना नहीं पड़ेगा, रन करना नहीं पड़ेगा। तो ये है डीएम का करंट एनर्जी। अब डीएम का एनर्जी देख ले तो डीएम को फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस चल रहा है। डीएम के लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। डीएफ को बहुत मिस कर रहे हैं। क्राइंग एनर्जी भी डीएफ आप फील कर सकती हैं। डीएम रो रहे हैं, डीएम चिक चिक के आपको पुकार रहे हैं। आपको सुनाई भी देगा उनका आवाज वगैरह, आपको फील हो रहा होगा कि जैसे टेलीपैथी के लिए आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। या फिर आपको ऐसे भी लग रहा हो कि डीएम जैसे मतलब आपके साथ में बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ चीज बता रहे हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो डीएम के बारे में आपको खबर भी मिल सकता है, डिवाइन पहुंच जाएंगे आपके पास। अगर नहीं पहुंचा रहे हैं कि अपने से भी नहीं ढूंढना है, नहीं पता लगाना है कि डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है। डीएम अपने फाइनेंसेस को नहीं मैनेज कर पा रहे अभी भी। हेल्थ वाइज बहुत इश्यू चल रहा है डीएम के। डीएम हॉस्पिटलाइज्ड भी हो सकते हैं, या फिर उनका कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट वगैरह वो हो सकता है। हेल्थ वाइज जो चीज के लिए वो अपने मतलब अकड़ दिखाते थे अपने क्या रूप के लिए, जितना वो मतलब उनके वे हैं जो भी चार्मनेस के लिए, वो जो जितना भी अपने फेस के लिए, अपने जो भी है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए, वो जितना भी अकड़ दिखा रहे थे वो कहीं ना कहीं पूरा खत्म होते आ रहा है। सब धीरे-धीरे मतलब पूरा डिमिनिश्ड हो गया है, अभी कुछ उस हिसाब से नहीं है। तो मस्कुलाइन को बहुत ट्रिगर मिल रहा है अपने थर्ड पार्टी से, अपने फैमिली मेंबर से, जहाँ भी जॉब फील्ड में वहाँ से। और सबसे बड़ा चीज़ उनका बॉडी भी उनका साथ नहीं दे रहा है, कहीं न कहीं हेल्थ इश्यू वो चीज़ भी हो रहा है, फेमिनाइन। तो डीएम जब पेन होता है ना, आप देखिएगा फेमिनाइन ये जितने भी जर्नी में है उनका बात नहीं है, नॉर्मल सोल जो रहता है, जब एक्सेस पेन होता है ना तब वो याद करता है कि मैं अपने लाइफ में क्या गलत किया हूँ, या फिर क्या मेरे से मिस्टेक हो गया है। तो मेरे लाइफ में इतना पेन मुझे क्यों हो रहा है? तो वो चीज़ भी उनको डिवाइन फ़ील करा रहे हैं, क्योंकि पेन जब नहीं मिलेगा तब तक नहीं पता चलेगा, आप नहीं सोचेंगे। तो डीएम के लाइफ में भी वही हो रहा है। तो बस इतना बोलूँगी कि फेमिनाइन हमेशा गाइड करती रहती हूँ, ये भी अभी भी बोल रही हूँ। डीएम के लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको झेलने दीजिए, उनको फेस करने दीजिए, क्योंकि पेन अच्छा है। ये पेन आता है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। जब तक आप वो एक पेनफुल सिचुएशन से नहीं क्रॉस करेंगे तो आप दूसरे का सिचुएशन नहीं समझ पाएँगे। तो वो कभी भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आप हमेशा उनके लिए खड़े हो जाते हैं। अगर उनके लाइफ में कुछ हर्डल्स आ रहा है तो उनको फेस करने दीजिए, क्योंकि वो फेस करना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन के पास सरेंडर भी होना ज़रूरी है, और उनको जब पेन होगा, कहीं से भी कुछ हेल्प नहीं मिलेगा, कुछ सब कुछ रास्ता बंद हो गया, तो उनको मतलब डिवाइन के पास वो सरेंडर होंगे, फिर डिवाइन से वो कनेक्ट होंगे। आपको बुरा बोलेंगे तो कि आप सेल्फिश हैं, तो बोलने दीजिए, वैसे भी तो आपको बोल ही रहे हैं, कहाँ बोले हैं? आप इतना सब करके भी कब आपको वो बोल दिए कि हाँ, तुम बहुत अच्छी हो, कि तुम मुझे हेल्प करती हो, तुम्हारे साथ ही मुझे मतलब सब कुछ तुम्हारी वज़ह से मेरे लाइफ में स्मूथ हो जाता है। कभी तो बोले नहीं है अभी तक। जब तक वो एवोकेट नहीं हुए हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे, जब एवोकेट हो जाएगा तो आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहेगा, तब वो सब अपने आप बोलेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी उनको जब डिवाइन असेंशन कर रहे हैं प्रोसेस, तो आप उसमें इंटरफेयर मत कीजिए। उनका जो असेंशन प्रोसेस है उसको करने दीजिए, क्योंकि आपके लिए भी चीज़ ईज़ी नहीं था, आप भी बहुत टफ प्रोसेस में गुज़री हैं, तो उनको भी गुज़रने दीजिए। जब सोल का फ्रीक्वेंसी सेम होगा तब आप एक-दूसरे से मिलेंगे ना। तो सोचिए आप मतलब एक सपोज़ एक क्लास में बच्चे हैं, तो क्वालिफिकेशन लेवल में सेम तो पढ़ेंगे तब जाके क्लासमेट होंगे ना। 10th का बच्चा 9th के बच्चे के साथ कभी बैठ सकता है क्या? नहीं ना। अगर आपको डिवाइन पीएचडी करा रहा है तो उनको भी तो डिवाइन पीएचडी कराएगा ही ना, तब जाके तो आप दोनों एक बैच में, एक ग्रुप में ऐड होंगे। तो ये भी तो पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा। तो जो चीज़ आप देकर जा रहे हैं तो आपके डीएम भी वो सब चीज़ देकर जाएँगे। आप लेकिन इंटरफेयर मत कीजिए, आप इंटरफेयर करेंगे तो चीज़ को खाली आप डिले कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो फाइनेंशियली वो बहुत कुछ चीज़ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके वो सोच रहे हैं कि उनके लाइफ में कैसे-कैसे सब था, सब प्रॉपर्टी वगैरह, फाइनेंसेस वगैरह कितना स्ट्रॉन्ग था। इतना इतरा रहे थे और आपको भी बोले हैं कि तुम जाओ, तुम्हारे लिए मुझे कुछ मतलब ये नहीं है, तुम जाओगे तो तुम्हारे जैसे हज़ार मेरे पास आएँगे, क्योंकि आई हैव मनी, आई हैव नेम, आई हैव फेम, आई हैव माय चार्मिंग बॉडी एंड
मतलब वो पूरा उसी में ही रहते थे। अभी धीरे-धीरे सब खत्म होते आ रहा है, तो जो खत्म हो रहा है तो खत्म होने दीजिए ना, आप क्यों उसमें फिर मतलब इंटरफेयर करके फिर वो चीज़ को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो प्रोसेस चल रहा है। और लाइफ तो डिवाइन मस्कुलाइन का तो अभी पूरा मतलब पूरा घूमने वाला है, टोटली ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तो ये है फेमिनाइन मस्कुलाइन का एनर्जी, तो आपके लिए गाइडेंस ये है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, करियर वाइज़ आप जितना आगे सोच रही हैं, सोचिए, बहुत अच्छा चीज़ है, आगे बढ़िए, करियर को कैसे आगे लेंगे उस पे फोकस कीजिए। जो साथ में हो रहा है, जो बीच में मतलब आपके पीठ पीछे जो हो रहा है उसको होने दीजिए, उसके साथ कुछ लेना-देना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। आप क्या खोए, क्या पाए उसके कुछ हिसाब-किताब नहीं रखना है, ओनली सरेंडर रहिए। जिस जितना भी आप डिज़र्व कर रहे हैं, डिवाइन आपको उतना दे रहे हैं और आगे आप जितना डिज़र्व करेंगे, डिवाइन उतना ही देंगे। डिवाइन बहुत ग्रेसफुल है, वो बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, खाली आपको रिसीव करने का बात है। अभी जो दिक्कत हो रहा है फाइनेंसेस का, वो ठीक हो जाएगा। अभी बैलेंसिंग सिखा रहा है, आपको बैलेंसिंग सीखना पड़ेगा कि कम में भी आपको संतुष्ट रहना है, जब ज़्यादा हो जाएगा तब जितना खुश थे, अब कुछ भी नहीं है अगर आपके पास, फिर भी आप खुश रहेंगे। क्योंकि हैप्पीनेस सबसे ज़रूरी है। सोल हैप्पीनेस को प्यार मतलब समझ में आता है। ये तो 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। हम लोग भी थोड़ी ना साथ में कुछ लेकर आए थे ना लेकर जाएँगे। लेकिन जितना दिन जैसे भी रहेंगे खुशहाल रहना चाहिए। ज़िंदगी में मस्त रहना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मस्ती-मस्ती में लाइफ़ गुज़र जाना चाहिए। तो आप उसी में ही खुश रहिए। डीएम दूसरे पार्टी के साथ है, दूसरा डीएम मेरे से दूर है, मेरा प्यार मेरे से दूर है, नहीं। आपका प्यार आपके अंदर है, आपके प्यार आप ही हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और जो ओवरथिंकिंग हो रहा है, अभी कुछ दिन से चल रहा है, आज सुबह से ही तो ज़्यादा चल रहा है कि आप अपने थर्ड पार्टी मतलब डीएम के थर्ड पार्टी के साथ डीएम को बहुत कुछ इमेजिन कर रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। वो उनको वो थर्ड पार्टी के साथ रहने दीजिए, तब जाके उनको समझ में आएगा कि लेसन कैसे सीखेंगे फेमिनिन? आप सिखा पाएँगे डीएम को लेसन? पॉसिबल नहीं है। आप तो खुद हिल जा रही हैं। जितने भी बैलेंस्ड हैं डीएफ, फिर भी फुल मून, न्यू मून पोर्टल्स में आपको हिलना ही हिलना है। पोर्टल्स की एनर्जी देख रही हैं किस तरह से हो रहा है अभी, पूरा अपने जर्नी पे डाउट कर रहे हैं, अपने डीएम पे डाउट कर रहे हैं। तो यही चीज़ होता रहता है। आप खुद बैलेंस कीजिए खुद के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएम को डिवाइन पास सरेंडर कर दीजिए। वो जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा फिर वो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएँगे। यही है ओवरऑल आज रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी और रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और आपके जो भी क्यूरीज वगैरह हैं आप पूछिए, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगी। डिवाइन के पास हमेशा सरेंडर रहिए, ब्लेसिंग सबके लिए रखिए। ब्लेसिंग्स ही है जो कि हमें प्रोटेक्टेड रखता है, हमें आगे बढ़ाता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।